गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जितने भी बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारा जो बैच है अभी रनिंग जो बैच है वो HS अलाइट 2023 एंड 24 का है। ये बैच हमारा ऑफलाइन बैच है तो इसके लिए हम क्लासेस अवेलेबल है यहाँ पे। तो जितने भी आपके चाहें वो आपके पास कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी आप डेमो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो हमारी जो रेगुलर क्लासेस हो रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी जो लोकल एरिया में हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो हमारा जो ये अभी जो बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 जनवरी से, इसमें पुलिस कांस्टेबल और आपका जो है पटवारी के बैचेस भी, जिसके लिए हम मैथमेटिक्स की क्लासेस और इंग्लिश और जनरल साइंस की क्लासेस है वो रेगुलरली आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रही है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, देखो बेटा, हम इंडिया में जो है वो आपको इसमें इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है। आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस करेंगे और प्रेसिडेंशियल सिस्टम करेंगे। इंडिया में जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और आपका जो है देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और स्टेट्स में भी आपका, सेंटर में भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है और स्टेट में भी क्या रहेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है कि जो आपका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, हेड पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास रहती है। इसी तरह से देखो, आपकी जो पार्लियामेंट है जिसको हम हिंदी में संसद बोलते हैं, संसदीय प्रणाली इसको बोला जाता है। तो जो ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो आपकी जो पार्लियामेंट है वो 3 लोगों से मिला के बनती है। किसों से? एक आपके पास कौन आएगा, एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा और तीसरा कौन आता है, राष्ट्रपति। अब मुझे ये बताओ, ये राष्ट्रपति लोकसभा में बैठते कि राज्यसभा में बैठते? लोकसभा में बैठते कि राज्यसभा में बैठते? सर, राष्ट्रपति ना लोकसभा में बैठते हैं और ना ही राज्यसभा में बैठते हैं। आपको पता है कि और संसद उनके बगैर पूरी भी नहीं होती है, क्योंकि आप संसद में काउंट करते हैं। कोई भी बिल आता है आपका पार्लियामेंट में तो वो तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक इसमें क्या होते, क्या, जब तक कि उसमें क्या ना हो जाए, प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74 और 75 के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट्री सिस्टम को डील किया जाता है। और आपके जो स्टेट के जो स्टेट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल नंबर 164 के अकॉर्डिंगली। देखो, जो आपके मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है कि जो लोकसभा, राज्यसभा, अच्छा मुझे एक देखो, जो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तो रहेगी आपके पास सेंटर की पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और जो आपके पास स्टेट की पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कौन रहेगा, कौन रहेगा उसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्लस कौन रहेगा उसमें, गवर्नर। अब ये जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट्स में है। इंडिया में क्या कितने ऐसे स्टेट्स है जहां पे आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? कितने ऐसे स्टेट है जिसमें आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है? कितने हैं? 6 स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ मिलेगी आपको, कौन कौन से स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल? आपके पास कहाँ का है? आपके पास आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और किस में है, तेलंगाना में है, और किसमें, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में मिलेगी और बिहार में मिलेगी। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या मिलेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, आपके पास क्या है कि जब मैंने बोल दिया कि भाई जो आपका जो पार्लियामेंट्री, सेंटर का पार्लियामेंट्री सिस्टम और स्टेट का पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर का पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा में कितनी सीट्स है आपकी, जो नई लोकसभा बन के आई है, लोकसभा जो उसको सेंट्रल विस्ता जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या बन के आई है, नई लोकसभा बन के आई है। तो आपके पास कितनी सीट्स है, 888। और पहले कितनी सीट्स थी आपके पास, 500 एंड कितनी, 45 थी। तो उसमें से 2 सीट्स किसके लिए थी, एंग्लो इंडियंस के लिए थी। किसके लिए थी, एंग्लो इंडियंस के लिए थी। जो 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स
दो एंग्लो इंडियन की सीट्स जो है वो कैसी है, एंग्लो इंडियन की जो सीट्स है वो क्या कर दी, अब खत्म कर दिया। कितनी रहेगी आपके पास 543, ठीक है। और आपके पास ये लोकसभा में अब टोटल सीट्स है आपके पास 888 और राज्यसभा में कितनी सीट्स आपके पास 389। पहले कितनी थी 250, मतलब 245 सीट्स थी, ठीक है। अच्छा, जो आपका काउंसिल है ना वो हर एक स्टेट्स में नहीं रहती है, तो ये आपके पास क्या रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट आप याद रखना जो स्टेट है ना, स्टेट को आप ये नहीं बोल सकते पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट पूरे देश की होती है। जो सेंटर का जो सिस्टम है वो आपके पास क्या रहेगी, पार्लियामेंट रहेगी। और आपको पता है कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहाँ का क्या क्या नाम दिया जाता है बेटा, क्या का नाम दिया जाता है इसको बताना जरा। पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है। इसको वेस्ट मिनिस्टर क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि आपके पास जो यूके वालों की जो वो है ना क्या बोलते हैं पार्लियामेंट, वो वेस्ट मिनिस्टर नाम के उस पे है, जगह पे है, इसलिए उसका जो है नाम। क्योंकि हमारे पास जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने इसमें क्या डिस्कस करना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इसमें क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या रहता है। देखो में होती है, आपको पता है कि इसमें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसमें जो है आपकी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसके, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान देना बेटा आपके पास, मतलब एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव आपका जो कैबिनेट है या एग्जीक्यूटिव है वो जितने भी क्या लेती है डिसीजन लेती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। बोला जाता है लोकसभा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, पार्लियामेंट के लिए होती है कि नहीं रिस्पॉन्सिबल। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो उसके लिए पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, मतलब उसको काम करना पड़ता है। देखो होता क्या है, क्यों रिस्पॉन्सिबल बोल रहा हूं मैं पार्लियामेंट के, क्योंकि अगर मान लो ना लोकसभा में बैठे हुए कभी जो एमपीज है उनका दिमाग घुमा कि भाई काम नहीं करी गवर्नमेंट अच्छे से, वो क्या कर देंगे, वो क्या कर देंगे, जो आपके पास रनिंग गवर्नमेंट है ना उससे अपना क्या कर लेंगे। मतलब जब आपके पास जो मान के चलो अगर उनको एग्जीक्यूटिव जो आपके पास रनिंग गवर्नमेंट है ना उनको लगता है कि भाई ये काम अच्छे से नहीं कर रही है एग्जीक्यूटिव होती कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन होती है। अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होती है, मंत्रिमंडल। कौन होता है, मंत्रिमंडल। और लेजिस्लेटिव कौन होगी, आपके पास लॉ बनाने वाली। तो लॉ कौन बनाती है, राज्यसभा और लोकसभा। उसको इंप्लीमेंट करने वाली कौन है, एग्जीक्यूटिव। तो उनको किसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, जो भी एग्जीक्यूटिव होती है ना हमारी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के लिए। वो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट ही बनाती है। मान लो लोकसभा के मेंबर का दिमाग घुमा कि भाई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो अपना सपोर्ट हटा देगी तो सरकार गिर नहीं जाएगी। पर आप अगर इसी को देखो बेटा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर किसके पास होती है, कितनी बहुत सारी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसकी ध्यान देना, उसके ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना लाइबिलिटी होती है। आपको ये बात बताओ, इंडिया की जो पार्लियामेंट है ना बेटा, जो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मुझे एक बात बताओ बेटा, जो आपका लेजिस्लेटिव है वही तो कहाँ जो ड्यूल मेंबरशिप होती है, आप ये डिस्कस करते हैं। जो लेजिस्लेटिव का मेंबर है वो किसका मेंबर भी है, जो लेजिस्लेटिव का मेंबर होगा वही किसका मेंबर बनेगा, एग्जीक्यूटिव का मेंबर। कहाँ कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनेगा। मतलब आपके मंत्री कहां से बनते हैं, लेजिस्लेटिव से तो बनते हैं, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे आप यहाँ पे अगर हम ज्यादातर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्रीज में है। हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, यूएसए के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं, यूएसए में। यूएसए में आपको पता है 4 साल होता है प्रेसिडेंट का कार्यकाल। एक बार प्रेसिडेंट अगर चुन के आ गया ना, उसके बाद जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव वो खुद से बनाता है। और ध्यान देना वहां एग्जीक्यूटिव वो उनको नहीं रखता है, वहां पे 2 हाउसेज है। कौन कौन से हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो अलग चुन के आते हैं, और उसके बाद कौन है दूसरा, सीनेट। कितने, सीनेट होगा। उनका जो लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, सीनेट बोला जाता है। सीनेट में कितनी सीटें होती है, 100। कितने स्टेट्स है अमेरिका के, 50 स्टेट्स है। हर एक स्टेट से कितनी सीट आती है सीनेट की, 2, तो 100 सीटें। वो उनको अलग चुनते हैं लोग, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अलग चुनते हैं। और राष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो राष्ट्रपति का उनसे कोई लेना देना है, एग्जीक्यूटिव और उनसे। अगर हम बात करें ना इंडिया में कैसा है, एग्जीक्यूटिव जो आपके लेजिस्लेटिव में है वही कौन है, एग्जीक्यूटिव में। अरे जो मंत्री बनते हो कहां से बनते हैं, लोकसभा से बनते होगे या राज्यसभा से भी तो बनते हैं मंत्री। तो वो कौन है, चुने हुए मेंबर है कि नहीं। लोकसभा के मेंबर को तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट चुनते हैं लोग। और जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो उनको कौन चुनता है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उनके जो कौन चुनता है, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट्स है, हाँ राज्यसभा की 3 सीटें। कौन चुनेगा इनको, कौन चुनेगा, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे होगी कौन, हमारी असम नहीं विधानसभा,
तो वो उसके मेंबर किसके लिए वोट करेंगे? राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो लोकसभा के लिए तो हम डायरेक्ट वोट कर रहे हैं। तो जो आपके पास यहाँ मेंबर होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ वहाँ जो है अगर जैसे वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद क्या होता है कि वहाँ पे वो अगर वो चाहे ना कि जैसे अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, तो वो अगर मंत्री बनाना चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकते हो बाहर से भी, वो चाहे किसका मेंबर नहीं है ना वहाँ की ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ना इलेक्शन का वहाँ लेना देना ही कुछ नहीं है, इसको समझ लेना आपने पहले। वहां जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का अलग होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अलग होता है, सीनेट का अलग। और आपको यहाँ पता है कि भाई यहाँ जो सरकार चुन के आती है ना लोकसभा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? संसद के लिए। किसके लिए रहती है? संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। वहां अगर प्रेसिडेंट चुन के आएगा वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, समझ रहे? वो तभी तो बोलते हैं ना कि भाई वहां एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उनको पता है अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ने काम से नहीं करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा हमारे लिए और हमारी सरकार गिर जाएगी। समझ रहे मेरी बात आप इस चीज को? वहां ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा क्या होता है? यहाँ जब मंत्रिमंडल बनता है ना, तो कहां से बनता है मंत्रिमंडल? यहाँ मंत्रिमंडल बनता है चुने हुए मेंबर जो है, जो जीत के आए हुए हैं, वो उनसे क्या बनाया जाता है? मंत्री। और वो वहां अगर वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं ना मंत्री, देखो बेटा, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक होता है कैबिनेट। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं बहुत सारे, आपको पता है कि जितनी सीट जीती है उसमें से 15% क्या बना सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन सा आते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सारे क्या आ जाते हैं उसमें? आते नहीं है बहुत सारे मिनिस्टर। और कैबिनेट में क्या होते हैं? गिने चुने मैम। जैसे कैबिनेट में कौन आएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारे किस में आते हैं? जो गिने चुने जो मेंबर्स होते हैं ना, वो किस में आते हैं? कैबिनेट में। और काउंसिल में कौन आते हैं? सारे। अभी यहां बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी हुई है? 60, कम से कम 59 से 55 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और कैबिनेट में कितने हैं? मेन गिन लो ना मिनिस्ट्री, वो किस में आई? कैबिनेट में, मेन। ठीक है ना? और आपको पता है कि जब वहां बात करेंगे आप राष्ट्रपति की, तो वहां उनकी एग्जीक्यूटिव बनती है ना, तो वहां राष्ट्रपति चुन के आया तो अपने एग्जीक्यूटिव खुद चुनता है, वो बाहर से मेंबर रख लेता है कि ये बाहर से, जो ना वो सीनेट से उसका लेना देना नहीं है, ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उनका लेना नहीं है, बाहर से होते हैं, उन्होंने रखे क्या? मंत्री। और अपने हिसाब से वो क्या करते हैं? काम करते हैं। वो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अमेरिका में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव की अलग, लेजिस्लेटिव की अलग और जुडिशरी की अलग। पर हमारे इंडिया में जुडिशरी अलग नहीं है। हमारी इंडिया की जो जुडिशरी है ना, वो कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। आपको पता है ना कि अमेरिका में पढ़ा है कि भाई अमेरिका में ड्यूअल होती है सिटीजनशिप, स्टेट की अलग, सेंटर की अलग। तो वहां भी स्टेट की जुडिशरी अलग रहती है, वहां सेंटर की जुडिशरी क्या रहती है? अलग रहती है। और वहां अब अपने स्टेट्स का क्या होता है? उनका अलग अलग क्या रहता है? संविधान भी कैसा रहता है? संविधान कैसा होता है उनका? अलग अलग रहता है कि नहीं रहता है? पर यहाँ नहीं है, यहाँ हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। नीचे सेशन कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर कहाँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, आपस में कैसे इंटीग्रेटेड होते हैं। होता कि नहीं होता है? वहां ऐसा होता है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखें कि वहां जो है, वहां पर एक बेनिफिशियल बात बोलूं उनकी बहुत अच्छी है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा? देखो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल, हमने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी थी ना, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ था, इस चीज पे भी बात उठी थी कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वहां कई लोगों ने ऐसे बोला कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर किसी एक आदमी के पास बहुत सारी होती है, पर क्यों उसको हमने प्रेफर नहीं किया? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो भी होती है ना, जब अगर मान लो आप सेंटर में आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती, तो स्टेट में भी क्या चलती? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी आपको इसके फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो आम आदमी है ना, भारत बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग जो है वो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, अलग अलग यहाँ पे कास्ट रहती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनका सबका प्रेजेंटेशन है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? सबको बनाया जाता है। अब यहाँ देखो हमारे राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति कौन क्या है? ट्राइबल से है कि नहीं है ना? तो पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, पावर किसी एक आदमी के पास है, और वो उसमें जो हमारी जो सारी सब कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना कैसा होता है? उसमें पॉसिबल नहीं होता है। वो चाहे बहुत ज़्यादा गरीब से गरीब फैमिली से है, तो उसमें नहीं रहता ऐसा। तो इसलिए हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं प्रेफर करते। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा प्रेफर की जाती है जहाँ पे क्या हो, मतलब जो वो कंट्री कैसा हो, मतलब पैसा उसके पास कैसा हो, मतलब बहुत अच्छा हो, ठीक हो, ठीक है ना? तो ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। ये मैंने आपको बोला, जैसे आपके पास यहाँ डिस्कस क्या हो रहा है कि भाई आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसी कैसी आपने डिस्कस की है। जैसे यूएसए में है
आपके पास रशिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, श्रीलंका में देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम चलता है, याद रखना आपने। पर जो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ध्यान देना यहाँ तो हमारी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसके है, पार्लियामेंट के। बार बार क्यों बोल रहा हूँ उस वर्ड को, उनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। क्या बोलते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट को, क्या बोला जाता है, कांग्रेस। उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ जो राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव जो काम कर रही है ना, वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं होती है। और वहाँ जो मंत्री बनते हैं ना, वो कौन बनाता है उनको, राष्ट्रपति बनाता है अपनी उससे, क्या बोलते हैं, वो चाहे बाहर से रखे बंदे। पर उन्होंने जो कोई भी मंत्री बनाए होते हैं ना, कैसे होते बेटा, कैसे बनाए होते वो मंत्री, वो होते उसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। पर यहाँ पे जो यहाँ मंत्री थोड़ी बनाते हैं, जो यहाँ पे जो मंत्री बनते हैं ना, वो होते हैं, वो एक्चुअली में वो क्या है, वो पॉलिटिशियंस है। क्या है, पॉलिटिशियन है। पर अगर वहाँ पे जो अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है तो किस फील्ड से, वो एजुकेशन फील्ड से। अगर वहाँ पे कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है तो वो किस फील्ड से है, फाइनेंस ही फील्ड से है। पर वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव का मेंबर है कि वहाँ का। तो देखो यहाँ पे फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देखो नंबर इतनी जो जरूर बात है बेटा कि भाई आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है बेटा, वहाँ पे जो आपके पास जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे हेड जो कौन होता है, प्रेसिडेंट है। मैं आपको कंपेयर करके बता दिया। तो फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सबसे पहला है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे पास नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। और जो रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर किसके पास होती है बेटा, प्राइम मिनिस्टर। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों, मतलब जो भी इलेक्शन में जो मेजोरिटी जो पार्टी आएगी उसका जो नेता होगा वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जिनको अब आप मुझे एक बताओ, आप डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए करते हो, किसके लिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट वोट करते हो कि नहीं है। तो जो आप लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप चुन के भेज रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गए आपके लिए कि नहीं हो गए, वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल तो है। तो पावर भी किसको देना चाहेंगे आप, उसको जिसको आप चुन रहे हो, कि जिसको आप चुन रहे हो वो उनको आगे चुने, नहीं जिसको आप खुद, जिसको लोगों के द्वारा। क्योंकि डेमोक्रेसी आप अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी दो ही तरीके से चलती है बेटा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वो हेड बिठाना जिसको लोगों के द्वारा चुना गया हो, उसको बोलते हैं ना डेमोक्रेसी। तो दो तरह का सिस्टम है बेटा डेमोक्रेसी में भी, एक तो क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज आपने ध्यान देना है। पहला तो है आपके पास कि पहला पॉइंट नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि नॉमिनल कौन होता है और एग्जीक्यूटिव आपको पता है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता है आर्टिकल नंबर 74। उसमें क्या लिखा है, आर्टिकल हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 74 में किसके लिए लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिखा है। और 75 आर्टिकल में क्या लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नेता होगा वो कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ध्यान देना। तो और 163 में वहां लिखा हुआ है स्टेट में किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी, चीफ मिनिस्टर की। और वहां भी लिखा हुआ है 65 में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। आपको पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। भारत में 42वें संविधान संशोधन में, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, फिर हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उसमें ये मेंशन है कि आपके पास कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बोलेगा वही करना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को। ध्यान देना ये चीजें, ये दो अमेंडमेंट में बोली है बेटा ये चीज बात। उसके बाद है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने, फीचर क्या थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहला था नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। एक इसमें नॉमिनल हेड भी होता है और रियल हेड आपको पता कौन होता है, नॉमिनल कौन होता है, रियल। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका मेजोरिटी पार्टी रूल। मानी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है उसी का क्या रहता है, रूल। आपको पता है प्रेसिडेंट क्या करता है बेटा, हाँ बोला तो जाता है ना प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड। बट आप ये बताओ, जो भी पार्टी कोई चुन के आती है ना, जो भी पार्टी कोई चुन के आएगी उनका एक नेता होगा और वो उनको शपथ कौन दिलाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना उस जो मेजोरिटी पार्टी से जो चुन के आएगा, उनका नेता कौन होगा, उनको क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री। शपथ कौन दिलाएगा उनको, कौन दिलाएगा, देश के राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा उनको शपथ, देश के राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री है अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम उनको देंगे, किसको दे देंगे नाम, अरे शपथ तो दिलाएंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, राष्ट्रपति, पर नाम कौन उनके सजेस्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री। कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री बेटा। तो राष्ट्रपति जो है आपके पास, देखो मेन चीजें मानी जाती है राष्ट्रपति की, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति क्यों ना, राष्ट्रपति आपके लोकसभा में बैठ रहे ना राज्यसभा में। तो आपको पता कोई भी नई पार्लियामेंट चुन के आती है ना, नई लोकसभा आई, नई सरकार बनी है, उनका फर्स्ट संबोधन कौन करता है, उनका राष्ट्रपति। कौन करता है,
राष्ट्रपति, जो उनका पहला सेशन बैठता है उसके बाद नई सरकार चुनने के बाद कौन संबोधन करता है उनका? राष्ट्रपति। उसके बाद अगर नया, जैसे हर साल है, नया साल है तो उसका बजट जब आता है ना, आता नहीं नए साल में जब बजट आता है स्टार्टिंग में ही, तो उसका पहला दिन सबसे पहले कौन संबोधन करता है? संसद को। कौन करता है आपके? कौन करता है? राज्यसभा, और उसमें कौन करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। आपको पता है ना, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग चीज होता है, हेड ऑफ द स्टेट अलग चीज होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है इंडिया में? पार्लियामेंट्री फॉर्म में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्रधानमंत्री। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब पूरे देश का हेड। स्टेट मतलब समझ रहे ना, स्टेट की डेफिनेशन आप फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके हैं। और पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट। मतलब किसके पास ज्यादा पावर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? प्रेसिडेंट के पास। अगर हम कंपेयर मैक्सिमम अमेरिका के उससे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से करते हैं तो दूसरा ये, तो प्रेसिडेंट पहले ही आएगा, जो भी सरकार चुन के आएगी ना, तो जिसका मेजोरिटी पार्टी होगी ना उसको बोलेगा भाई आप सरकार बनाओ, अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो और आप सरकार बनाओ। अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं है, अगर वो सरकार नहीं बना पा रहे, जो दूसरे नंबर पर जीत के आई है सबसे ज्यादा वोट से, तो उनको बोलेगी भाई आप करो, आप सरकार बनाओ, है ना। तो वही करती है सरकारें, क्या करती है? या तो उनके पास फुल मेजोरिटी है, मतलब तो फुल मेजोरिटी का मतलब क्या? 272 सीट्स, यही होती कि नहीं है? फिर या तो क्या बनाएंगी? फिर गठबंधन की सरकारें बनेंगी। ठीक है, तो ये होगा आपके पास मेजोरिटी पार्टी रूल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? कि जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है ना, मैं एग्जीक्यूटिव बोलूंगा बार बार, क्यों बोल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव? करता धरता सरकार कौन चला रहा है? एग्जीक्यूटिव। कौन चलाता है? अब एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्रिमंडल। मंत्री लाएंगे बिल को, मंत्री क्या करेंगे? मंत्री बनाएंगे, लाएंगे बिल को, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा। जो पार्लियामेंट के आने के बाद क्या आ जाएगा? वो पास होगा, तो उसको क्या बनेगा? फिर वो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद क्या करेंगे? कानून बनेगा। तो उसको इंप्लीमेंट भी कौन करेगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा ना, मंत्री करेगा। और कौन करेगा? देखो आप बोल रहे हैं ना सर कि भाई बिल तो कोई भी ला सकता है, जो मंत्रियों के अलावा कोई बिल लाता है ना उसको कौन सा बिल बोलते हैं आप? जो मंत्रियों के अलावा कोई भी बिल लाए, वो चाहे उसी सरकार का हो, उसको कौन सा बिल बोला जाता है? कैसा बिल बोलते हैं उसको? प्राइवेट मेंबर का बिल, वही बोलते हैं ना। जो मंत्रियों या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाहर अगर कोई भी क्या ले आए, बिल ले आता है ना कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट बिल बोलते हैं ना, कि नहीं प्राइवेट बिल। और मैक्सिमम जो बड़े बड़े बिल आते हैं ना, कोई भी बड़े बड़े कानून बनते हैं, उसको हमेशा कौन लाता है? मंत्री ही लाता है। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है कहाँ? लोकसभा में भी, और कहाँ? राज्यसभा में। पास हो गया, आपको पता कि मेजोरिटी से पास होगा, तो कहाँ जाएगा? मेजोरिटी पढ़ी है हमने, 3 तरह की मेजोरिटी पढ़ी है, ठीक है ना। स्पेशल मेजोरिटी पढ़ी है, सिंपल मेजोरिटी पढ़ी है, स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंस ऑफ स्टेट्स भी पढ़ी है कि नहीं? ठीक है। वो उसके बाद राष्ट्रपति के जो है वो क्या हो गए? साइन हो गए। फिर क्या बन जाएगा? एक्ट बनने के बाद क्या, कहाँ जाएगा वो? मंत्री के पास। एग्जीक्यूटिव जो मंत्री, जैसे कानून मंत्री ने लाया, कानून बनाना है कोई, तो मंत्री ने पहले कहाँ रखा? वो बिल रखा, और लोकसभा में रखा। फिर क्या कहाँ हो? राज्यसभा में। फिर पास होकर कहाँ चले गया? राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गया, बन गया वो कानून। अब कानून को इम्प्लीमेंट करेगा कौन करेगा? वही मंत्री, ठीक है ना। मंत्री के पास जाएगा। फिर ध्यान देना, तो आपके पास जितने भी आपके पास क्या रहते हैं, जो आपके पास जो लिखा भी है बेटा यहाँ पे, यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। जो आपके पास जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, मतलब कौन मिनिस्टर की बात करूँ तो मैं किसकी बात करूँ? एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पार्लियामेंट के लिए होते हैं, इन जनरल टू द लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट के लिए, और इन जनरल लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो अगर आप बोले कि एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। और लोकसभा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट। मानी बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है बेटा, ध्यान दो। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये समझो कि आपके पास जितने भी एग्जीक्यूटिव बैठती है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, और वो अच्छे से काम करते हैं। आपको पता है, फिर वही बात है, अगर पार्लियामेंट में वो लग रहा है कि भाई अपने ही चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है सरकार के लिए, तो सरकार गिरा दी जाती है, बात खत्म, ठीक है ना। उसके बाद है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पढ़ा था किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है सर? पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है? देश हमारा डाइवर्स है, दुनिया भर के यहाँ पे धर्मों के लोग रहते हैं, दुनिया भर के क्या है यहाँ पे डाइवर्सिटी हमारी बहुत है। तो हम कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ा फीचर है कि वो ये कोशिश करता है कि क्या करे, जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये कोशिश की जाती है कि हर एक कम्युनिटी का आदमी, हर एक धर्म का आदमी, हर एक कास्ट का आदमी क्या, किसका रिप्रेजेंटेशन किसमें हो? पार्लियामेंट में हो। और पार्लियामेंट के साथ साथ वो किस में भी आए? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में भी आए। उसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल होमोजेनिटी, है ना। तो यहाँ लिखा है यूजुअली मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस दे शेयर द
सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड केस ऑफ। अच्छा, उसके बाद है डबल मेंबरशिप बेटा। डबल मेंबरशिप है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या? डबल मेंबरशिप कहाँ से आई बेटा? डबल मेंबरशिप का मतलब क्या होगा? जो चुना होगा ना, जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है ना, मुझे ये बात बताओ, एग्जीक्यूटिव कौन सी हुई संजना, मुझे बताओ एग्जीक्यूटिव कौन सी हुई? एग्जीक्यूटिव किसको बोलेगे आप? डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है? डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है? चलो डबल मेंबरशिप का मतलब छोड़ दो, अब एग्जीक्यूटिव बता दो क्या होती है एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या हुई? मंत्रिमंडल। और लेजिस्लेटिव क्या हुई? जो लॉ बनाने वाली बॉडी है। तो डबल मेंबरशिप का मतलब आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास क्या रहता है? जो आपके पास मेंबर है किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का, वही किसका मेंबर होता है? किसका? एग्जीक्यूटिव का। मतलब क्या? जो मंत्री है वो किससे होगा? मानी बात है, जब मंत्री बना था बनाओ किसका पार्ट? एग्जीक्यूटिव का। उससे पहले वो किसका पार्ट था? लेजिस्लेटिव का। इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव का मेंबर होगा वही किसका पार्ट बन सकता है? एग्जीक्यूटिव का। आते ना सरकार चुन के बेटा, लोकसभा आई, सरकार आई चुन के, जैसे अभी मेजोरिटी पार्टी रूल है, जो उनकी सरकार आई वो किसका मेंबर बना पहले? किसका? लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा का। अरे ऐसा जरूरी नहीं है लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो। आपको पता है कि भाई अगर यहाँ निशांत बैठा है तो निशांत के ऊपर भी अगर प्रधानमंत्री मेहरबान है तो इसको भी पोस्ट दे सकते कोई, ये बाहर से है, पर क्या कारण, शर्त क्या रहती है? उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस में आपको लाना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ड्यूल मेंबरशिप का। ड्यूल मेंबरशिप का मतलब जो लेजिस्लेटिव का पार्ट है वही किसका पार्ट हो सकता है? एग्जीक्यूटिव का। उसको मंत्री तो बना दिया मंत्री, अब मंत्री तो बना दिया, उसको 6 महीने के अंदर कहाँ लाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। किसी न किसी 2 हाउस में से किसी का किसी मेंबर बनेगा। अब लोकसभा का तो मेंबर बनने से रहा, क्योंकि लोकसभा के मेंबर कैसे आते हैं? चुन के। तो किसका मेंबर बनेगा? राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर एक तो 2 तरह की एंट्री हो सकती है, या तो स्टेट चुन के भेजे, स्टेट की जो होती है ना, क्या बोलते हैं ये असेंबली, विधानसभा, वो चुन के भेजती है मेंबर को। और दूसरी बात है कि जो आपके पास वहां मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेट भी होते हैं राज्यसभा में। अभी कितने मेंबर होते हैं नॉमिनेट? 233 सीटों पे होती है वोटिंग। उसके बाद जो जितने मेंबर बच गए ना, 12-13 मेंबर, उनको कौन भेजता है? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? वहां नॉमिनेट किया जाता है। तो वहां से एंट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है वहां से एंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ड्यूल मेंबरशिप है आपके पास। तो ड्यूल मेंबरशिप का मतलब है कि ड्यूल मेंबरशिप का मतलब है कि जो आपके पास लेजिस्लेटिव का मेंबर होगा वही किसका मेंबर बनेगा? एग्जीक्यूटिव का। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होगा वही क्या बन सकता है? मंत्री। और साथ में एक्सेप्शन वहां वो भी पढ़ेंगे आप। क्या एक्सेप्शन पढ़ेंगे? एक्सेप्शन में आप वो डिस्कस करेंगे कि अगर वो सर बाहर से भी है ना, कोई बाहर से भी किसी को बना दिया मंत्री, तो उसको भी 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी हाउस में एंट्री करानी पड़ेगी। तो मतलब मेंबर तो उसको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ड्यूल मेंबरशिप। उसके बाद दूसरा हुआ लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मानी बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी लीडरशिप होती है बेटा? किसकी लीडरशिप पे काम करता है? प्रधानमंत्री की काम करते हैं बेटा। तो यहाँ लिखा भी है द प्राइम मिनिस्टर प्ले द लीडरशिप इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ द पावर। इन दिस कैपेसिटी प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। आपको पता है कि बेटा जब पार्लियामेंट कब भंग की जाती है, कब की जाती है? या तो खुद आपके पास जैसे जो रनिंग गवर्नमेंट है वो बोले कि भाई जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो जो रनिंग गवर्नमेंट है वो बोलते कि राष्ट्रपति को बोलते कि क्या करो, पार्लियामेंट मतलब किसको? लोकसभा को। क्या अरे राज्यसभा कभी भंग होती है क्या? डिसोल्यूशन होता है कभी राज्यसभा का? वो कौन सा हाउस होता है? अपर हाउस है कि लोअर हाउस है? राज्यसभा कौन सा हाउस होता है? अपर हाउस। अपर हाउस कभी डिसॉल्व होता है? नहीं होता है। नहीं होता कि होता है? नहीं होता है। आपको पता है वहां पे हर 3 साल बाद कुछ रिटायर होते हैं, बाकी नई एंट्री होती रहती है। डिसॉल्व कौन सा होता है आपका? लोअर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं आप? लोकसभा। तो जैसे जब भी नए इलेक्शन आने हो तब जाके खत्म हो जाता है सारी चीजें। या तो कोई मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहा हो अपनी, तब जाके भी क्या हो जाता है? डिसॉल्व। या तो नई इलेक्शन। देखो प्रेसिडेंट तो आपके पास बोलेगा नहीं, वो अपनी मेजोरिटी पूरी करवा रहे तो दूसरी पार्टी को बोलेगा भाई आप अपनी मेजोरिटी कर दो तो सरकार बना दो। क्योंकि ज्यादातर इलेक्शंस में समझो आप, इलेक्शन का मतलब है अगर मेजोरिटी नहीं बन रही है तो इलेक्शन तो फिर कराने पड़ेगी। अगर इधर उधर बन रही है, दिक्कत हो रही है तो। और आपको पता है इलेक्शन कितना खर्चा होता है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए राष्ट्रपति के पास सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि जो ऑपोजिशन में जो पार्टी है या सबसे ज्यादा जो नंबर 2 पे जो आपके सीट जीत के आई हुई है उनको कि सरकार बनाने का क्या दिया जाए? न्योता दिया जाए कि भाई आप मेजोरिटी प्रूफ करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपका सीक्रेसी। आपको पता भी है ना बेटा, जब आपके पास
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे या आप कैबिनेट में जाओगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसमें सिक्रेसी होती है। कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ना कि जो पार्लियामेंट के अंदर रहने चाहिए, मतलब कि जो अभी बाहर नहीं आने की जरूरत है उनको, तो आपको पता है तो वो सिक्रेसी भी आपको क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। आपको पता है कि भाई वो सिक्रेसी, अगर कोई ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो ना मीडिया के सामने आना चाहिए, ना किसी जो कैबिनेट है, अगर मान के चलो कैबिनेट ही है तो कैबिनेट के अंदर रहना चाहिए, तो आपको पता है सिक्रेसी फॉलो करनी पड़ती है। किसको? एमपीज को, वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चाहे वो उस पार्टी के मेंबर है। जैसे कोई पार्टी है ना, मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा सीक्रेट चीज है, होती नहीं है कि जैसे हमारा कंट्री कोई डिसीजन लेने वाला है कोई, तो वो क्या सबको बोली जाएगी, है ना? बोली जाएगी क्या? वो सबको नहीं बोली जाएगी ना बेटा, तो गलत बात है ना वो, तो सिक्रेसी फॉलो करनी पड़ती है। तो सिक्रेसी की भी शपथ होती है, जिसको कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वो सिक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई अगर कोई ऐसी सेंसिटिव मुद्दा है, देश का कोई मुद्दा है या कोई ऐसे मुद्दा जो बाहर होना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए वो ये सिक्रेसी है बेटा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको हम बोला कि उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। जो आपके पास तो कहाँ में रहती है आपके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जापान, कनाडा, इंडिया, यहाँ पे रहती है। और उसके बाद आपके पास ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। किसके लिए होती है? पार्लियामेंट के लिए या लोकसभा के लिए बोल दो। अब ज्यादातर आप जब भी डिस्कस करोगे ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किसकी बात करते हैं? एग्जीक्यूटिव की। ये करता धरता कौन होती सारी? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्रिमंडल। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा। लोकसभा किसके रिस्पॉन्सिबल होती है? पार्लियामेंट। ठीक है, आप याद देना, बहुत बारी क्वेश्चन भी ऐसा पूछा हुआ है बेटा कि लिए किसके लिए। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये आपकी यूएसए में चलेगी, ब्राजील में चलेगी, रशिया में होती है, श्रीलंका में होती है, अलग अलग है। कल आपको बोला, हमने यहाँ से एक पॉइंट आपको मैंने ये भी नोट कराया था कि सर आइवर जेनिक्स ने क्या बोला था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला था? कैबिनेट सिस्टम बोला था। क्या बोला था? कैबिनेट सिस्टम। इसको आप हाईलाइट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको ना मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि भाई ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट रहती है ना, मैंने क्या बोला आपको, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास होता क्या है कि भाई जो पावर्स है ना, वो किसी एक आदमी के पास बहुत सारी पावर चली जाती है। और वो है कैसे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, मतलब उसके पास क्या पावर्स कैसी होगी? ज्यादा। वो कैसी गवर्नमेंट कैसी है? नॉन रिस्पॉन्सिबल। पहली बात है कि भाई वो अपनी एग्जीक्यूटिव में क्या मेंबर बिठाता है? अपनी मर्जी के। कैसे बिठाएगा? अपनी मर्जी के मेंबर बिठाएगा। और ध्यान दो कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसमें ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में पंगा नहीं होता, पंगा ज्यादा होता है। सॉरी, किसमें? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्यों आपको पता है? एग्जीक्यूटिव उसकी अपनी है, प्रेसिडेंट की, है कि नहीं? और उसका लेना देना लेजिस्लेटिव से है ही नहीं। जो उसके एग्जीक्यूटिव में मेंबर है ना, वो किससे हो? लेजिस्लेटिव है ही नहीं। अगर हम अमेरिका की कंसीडर कर रहे हैं तो अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव है उसमें कौन आता है? लोअर हाउस हो गया कौन? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और अपर हाउस कौन सा हो गया? सीनेट। कौन सा हो गया? सीनेट। उसके एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना है? मंत्री उसके क्या लेजिस्लेटिव से? नहीं, बाहर से बनाए सारे। तो उनका आपस में टसल रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें टसल होती है कि नहीं होती है? टसल के चांसेस है ही नहीं ना। क्यों? जो लेजिस्लेटिव का मेंबर है वही तो किसका मेंबर है? एग्जीक्यूटिव का। मतलब कि जो लोकसभा जैसे मान के चलो जो सरकार जीत के आई, वो किसका मेंबर है? सरकार जीत के आई, मेजोरिटी पार्टी रूल कर रही है, तो किसका मेंबर हुआ? वो लोकसभा का। और उसी में से क्या बनेंगे? मंत्री। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। तो ड्यूअल मेंबरशिप। तो वहां पे कुछ है आपस में टसल वाला कोई काम है ज्यादा, पर वहां ज्यादा रहता है। समझ रहे मेरी बात? और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप पावर किसके पास दे रहे हो? क्या दे रहे हैं? किसी एक आदमी के पास दी जाती है बेटा। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास जो डिस्कस किया है वो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है बेटा। और आपके पता कि भाई जो प्रेसिडेंट रहता है, हम मैक्सिमम देखो ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री में कैसे रहती है? अलग अलग रहती है। तो अगर हम कंपेयर मैक्सिमम हमेशा चलते हैं कि भाई किसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम अमेरिका के साथ कंपेयर करके। तो यहाँ देखिए 4 साल का टेन्योर होता है सर। यहाँ उनकी जो अपॉइंटमेंट्स रहती है, वो जो अपॉइंटमेंट अपने एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट अपने आप करती है, ठीक है ना। और जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट यहाँ तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि जब मान के चलो वो हाउस को डिसॉल्व करता है, वो हाउस को डिसॉल्व कब करेगा? जब उसको बोला जाएगा कि आप क्या कर दो, अब
हाउस को डिसॉल्व कर दो। पर अगर वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, नहीं। तो वहाँ पे अगर मान के चलो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की बात करें तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीनेट को डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर, ठीक है। तो और बात की जाए यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की, तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर बात की जाए, अगर बेस्ट अगर कहीं सेपरेशन ऑफ पावर होती है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा होती है। आपको पता है ना, अमेरिका में लेजिस्लेटिव की पावर अलग, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग और जुडिशरी की पावर अलग, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पर इंडिया में आपको पता है क्या चीज़ होती है, इंडिया में कैसा होता है, बिल्कुल पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी है, बट आपको पता है कि भाई इतना जुडिशरी को इतना ज़्यादा कम स्ट्रांग भी नहीं रखा। इंडिया में कैसे बनाएंगे ये बेटा, जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी कम स्ट्रांग, इतनी वीक भी नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव से नीचे चली जाए, या इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो लोकसभा पार्लियामेंट से ऊपर ही हो। तो फिर कई बार जुडिशरी सब चीज़ें दिखाती है, कई बार गवर्नमेंट, आपको पता है हमने बहुत सारे केसेस पढ़े केशवानंद भारती का, क्योंकि अगर जुडिशरी ना हो कहीं तो आप बताओ क्या होगा फिर वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता है कि भाई बहुत सारे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों लाना पड़ा, क्यों जुडिशरी जुडिशरी ने ये सब चीज़ें बताई, क्योंकि इनका बड़ा रोल था। उसके बाद ही आपके पास मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या रहती है। तो सबसे पहले आप मेरिट में क्या डिस्कस करते हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप लोकसभा राज्यसभा के बाद अलग अलग डिस्कस करोगे बेटा, इनके बारे में हम अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके आर्टिकल नंबर 79 में पढ़ोगे, 80 में पढ़ोगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा जाता है कि लोकसभा के बारे में कौन सा आपका भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल लोकसभा के बारे में डिस्कस करता है, और भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल आपके राज्यसभा से डिस्कस कराता है। तो सबसे पहली मेरिट क्या है बेटा, विशेषताएं क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। पहली है हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अभी तो बोला मैंने, हार्मनी होगी ना, लड़ेंगे क्या आपस में, वो लड़ेंगे क्या, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट है सबसे पहले कि वो हार्मनी रहती है उनके बीच। वो लड़ेंगे क्या, क्यों लड़ेंगे, जो लेजिस्लेटिव का मेंबर है वही किसका मेंबर है, एग्जीक्यूटिव का, तो वो आपस में कैसी रहेगी, उनमें हार्मनी रहेगी। बट वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मेंबर कोई और है और लेजिस्लेटिव के मेंबर कोई और है, तो उनके आपस में पावर भी अलग अलग है, तो मानी बात है, तो हार्मनी वहाँ पे नहीं बनी रहेगी। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। और रिस्पॉन्सिबल किसकी रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, वो किसके, पार्लियामेंट के और किसके, लोकसभा के और पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है आपके पास नो सिंगल पर्सन दैट स्पेशल ऑफ अथॉरिटी टेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अगला जो इसमें जो है वो अगला जो इसमें पॉइंट है लिखा हुआ मेरिट में, वो है आपके पास रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए रेडी होते कि नहीं होते, पार्लियामेंट्री सिस्टम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए होती है कि नहीं। मान लो ये सरकार अपनी मेजोरिटी पूरी नहीं कर पाई, तो अब राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति जी बोलेंगे दूसरी पार्टी को क्या करो, आप क्या करो, अपनी मेजोरिटी प्रूफ करवाओ और क्या करो, सरकार चलाओ, बात खत्म। बोलते कि नहीं। अगर कोई सरकार है बेटा अपनी मेजोरिटी है वो प्रूफ नहीं कर पा रही है, कोई सरकार अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो क्या बोलेगे उनको, क्या बोलेंगे उनको, राष्ट्रपति की भाई चलो ये तो मेजोरिटी पूरी नहीं करे, तो दूसरी पार्टी को क्या बोलेंगे कि भाई आप आओ और क्या करो, सरकार बनाओ, अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। तो हमेशा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का प्रावधान रहता है किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वाइड रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता है कि क्या रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्या रहता है बेटा, वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है। किसका वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है बेटा, सर एक कम्युनिटी को उसमें देखा जाता है, ठीक है बेटा। कि मैंने बोला भी था आपको कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर किसी एक आदमी के पास रहती है, और वो कैसी गवर्नमेंट होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबल। अगर वो नॉन रिस्पॉन्सिबल है और पावर किसी नॉन रिस्पॉन्सिबल है और पावर किसी एक आदमी के पास है, तो उसमें बाकी कम्युनिटी का प्रेजेंटेशन बन सकता है क्या, बाकी कम्युनिटी का प्रेजेंटेशन है। देखो आज आप देखेंगे, अगर सरकार में देखते हैं हमारे पार्लियामेंट में हर एक कम्युनिटी से और हर एक चीज से क्या होती है, कोई ना कोई मेंबर होता ही है, और साथ में उनको फिर क्या होते हैं, मंत्री भी होते हैं। तो आपकी वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, हर एक कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन होती है, हर एक कास्ट से हो, चाहे हमारा हर एक चीजें कवर होते हैं। जो है इंडिया जो है बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। तो ध्यान देना बेटा, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर हु आर रिप्रेजेंटेड विद द पीपल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शन। मतलब यही बोल रहा है बेटा कि भाई जो मंत्री बनाए जाते हैं उनको एक चीज से नहीं देखा जाता है, हर चीज से देखा जाता है। तो मंत्री वो चाहे किस रिलीजन के है, किस कास्ट से है, सबका क्या होता है वहां पे वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है बेटा, ध्यान देना।
अच्छा, जो डी मेरिट्स है ना, ये मेरिट्स थे आपके कौन कौन से? हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद रेडी, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल रेडी होता है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, ये फीचर्स है। और लास्ट चीज हुई वाइड रिप्रेजेंटेशन, हर एक का रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट। डी मेरिट्स क्या है इसकी? डी मेरिट्स क्या है आप बताओ ना, इसकी डी मेरिट्स क्या क्या होगी? डी मेरिट्स होती है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है सर, सबसे बड़ी है डी मेरिट है ये। अनस्टेबल है कि नहीं है अनस्टेबल की नहीं है? अनस्टेबल तो होगी सर। अब यहां क्या पता ही नहीं है कि वह मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई तो खत्म काम, ठीक है ना? अनस्टेबल गवर्नमेंट है। और वहां अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलो कि एक बार वो 4 साल के लिए इलेक्ट हो गए तो 4 साल के लिए वो पक्का है, फिर वो कोई दिक्कती वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? तो वहां क्या रहता है बेटा, यहाँ ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है बेटा। और साथ में अनस्टेबल, और साथ में क्यों बोला जाता है बेटा? और जो जिसमें दूसरा जो पॉइंट है बेटा, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, यही सबसे, इसको ना, इस पॉइंट को ना अंडरलाइन कर लेना बार बार। इस पॉइंट को चाहे जहां मर्जी मेंस में लिखने को मिले तो अगर ऐसी चीज आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से ना हम बहुत पीछे है। इसलिए अब पॉलिसीज तो आपको पता है, पहली बात है कि भाई जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो आने वाली गवर्नमेंट उसको पता है कि देखो 5 साल का टेन्योर है सरकार का, 4 साल तो अच्छे से काम करेगी, 5 साल वो उसी पे लगा देगी पूरी। किस पे? कि मैंने इलेक्शन आना है, अब कैसे जीतना है वो। मान लो नहीं जीती, वो इलेक्शन नहीं जीतती है, तो उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट जो है वो क्या कंटिन्यू करेगी? उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगी। मान लो आज के टाइम में अच्छी अच्छी पॉलिसीज आ रही है, तो उसके बाद सरकार, अभी एक पार्टी है, आगे दूसरी पार्टी है कि तो उनकी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी? नहीं। आपके पास अब देखो, बाकी अगर कंट्री की बात करें, चलो कम्युनिस्ट है चाइना, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको बताऊं वहां पे एक पार्टी का रूल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल तो वैसे नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिबल, और वो आपको पता कि एक पार्टी का रूल है, उनको पता कि कुछ नहीं होने वाला, हम ही है सब कुछ। बट उनकी जो पॉलिसीज बनती है ना, कैसे बनती है पॉलिसीज बेटा? 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उससे ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? अगर आपको ये मान के चलो, आज से आप ये बताओ कि मैंने 10 साल में ये चीज करनी है इंडिया में, तो बताओ कि वो गवर्नमेंट उस पे ऊपर क्या करेगी? काम करेगी, और काम करेगी तो क्या होगा? विकास होगा। अब ऐसे लाई अभी ये सरकार है, इसने ये पॉलिसीज ला ली कि भाई इससे ग्रोथ होगी। अगली सरकार आई, उसने वो पॉलिसीज खत्म होगी, तो ग्रोथ बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी? घट गई ना। तो ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। पहली ये कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, सरकार का यही नहीं पता होता कि चलेगी। जब मेजोरिटी नहीं होती है ना किसी के पास, मान ले 201 पार्टी ने सिटी 543 है भी, मान के चलो, ये 888 का तो क्या है, ठीक है ना? 543 है, आपको पता है कि 543 में से 201 पार्टी के पास है और 201 पार्टी के पास है, बची 143 सीट्स। अब एक पार्टी सोचे कि 143 में से हमारे पास भी आ जाए, कौन से कितने आ जाए? कितने? 72 आ जाए, 72 आ जाए, तो हम बना दे सरकार, दूसरे बने। अब कैसे कैसे किसी ने जुगाड़ लाया है, तो फिर वही बात आती बीच में, फिर दल बदल कानून आ जाएगा। अब एक पार्टी चाहिए, देखो ना, मैंने बोला था आपको 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, वो कुछ ही टाइम के लिए बनी थी सरकार। अब उसके बाद जो उन्होंने काम किए, जो उससे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किए थे, उन्होंने उनको चेंज कर दिया। जब वो हारे, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो सारे चेंज कर दिए। तो उससे क्या हुआ? देश का विकास बढ़ा कि घटा? घटा उससे। तो ये पहली चीज हुई, अनस्टेबल गवर्नमेंट हुई और नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जो तो आपके पास उसकी गवर्नमेंट बनती है ना, हाँ क्या बोलते हैं, कोalition की, गठबंधन की सरकार, उसका तो ये समझो आज गई कि कल गई। अब देखिए कि 2009-2004 के बाद फुल मेजोरिटी आई नहीं थी पार्टी के बाद, अभी इस वक्त जो है वो फुल मेजोरिटी है पार्टी के, ध्यान देना। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। पहली बात तो हमने डिफरेंस देखना है आपके पास किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में। उसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस पड़ेगी हम किसका, वो उनका कि हमारी ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितना डिफरेंस है। आपको पता कि भाई पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है ना, ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या चीज़ है, पर इसके बारे में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।